हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो बेसिकली पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया, टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया, डिफरेंट राइटिंग फॉर्म्स के बारे में समझाया, बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में समझाया। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ ऑडियंस के बारे में समझा था। देन फिर थर्ड वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में समझा था एंड टेस्ट प्लान के बारे में समझा था। ये सारे ही वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे बनाए गए हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्थ पार्ट में आते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे फॉर्मल रिपोर्ट वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट को, है ना। तो आज का लेसन है अपना फॉर्मल रिपोर्ट वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट। तो यहाँ पे लिखा है अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कि सबसे पहले ये रिपोर्ट के बारे में दे रखा है। रिपोर्ट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए रिप्रेजेंट करता है और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिप्रेजेंट करता है ना। तो रिपोर्ट समझ में आया होगा आपको। रिपोर्ट के 2 टाइप होते हैं मेनली, फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट में पहला पॉइंट है, फॉर्मल रिपोर्ट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड। मतलब फॉर्मल रिपोर्ट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है एंड इज़ प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मतलब एक फॉर्मेट होता है जो कि मेंटेन किया जाता है फॉर्मल रिपोर्ट को लिखने के लिए, है ना। मोस्ट फॉर्मल रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन अ नैरेटिव स्टाइल फॉर्मेट। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल रिपोर्ट को नैरेटिव स्टाइल में लिखा जाता है। नैरेटिव में मतलब क्या, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट बना होता है, उसके बेसिस पे लिखा जाता है डिस्क्राइब करके, है ना। तो इसी को नैरेटिव स्टाइल बोलते हैं। आप राइटिंग के स्टाइल में ये पढ़े होंगे नैरेटिव स्टाइल किसको बोलते हैं, पहले वीडियो में। ठीक है, फिर इनफॉर्मल रिपोर्ट में क्या आता है? इनफॉर्मल रिपोर्ट इज लेस स्ट्रक्चर्ड, है ना। मतलब ये फॉर्मल रिपोर्ट के कंपैरिजन में इनफॉर्मल रिपोर्ट लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मतलब इसमें कोई एज सच फॉर्मेट नहीं होता है। मोस्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर रिटेन इन मेमोरेंडम एंड लेटर फॉर्मेट्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होते हैं उन्हें मेमो के फॉर्म में या फिर लेटर के फॉर्म में भी लिख दिया जाता है ना। तो पहला अपना जो पॉइंट था वो क्या था? फॉर्मल रिपोर्ट हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है और एक फॉर्मेट को फॉलो करता है। इनफॉर्मल रिपोर्ट उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है और किसी भी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट है, फॉर्मल रिपोर्ट में प्रिपेयर्ड फॉर सिग्निफिकेंट सिचुएशन एंड टारगेट हायर लेवल मैनेजमेंट। मतलब फॉर्मल रिपोर्ट को हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए जनरली प्रिपेयर किया जाता है। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट को यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। मतलब डे टू डे ऑपरेशन में इनफॉर्मल रिपोर्ट को यूज़ करा जाता है एंड इंटरनल अपडेट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए इनफॉर्मल रिपोर्ट को हम यूज़ करते हैं। शेयर्ड अमॉन्ग टीम मेंबर्स एंड कलीग्स। मतलब ये टीम मेंबर्स या कलीग्स के बीच विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड किया जाता है इनफॉर्मल रिपोर्ट को। वहीं पे फॉर्मल रिपोर्ट हायर मैनेजमेंट लेवल तक जा सकता है या इवन क्लाइंट्स तक जा सकता है। फॉर्मल रिपोर्ट में थर्ड पॉइंट है अपना, फॉर्मल लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल टोन। मतलब फॉर्मल रिपोर्ट का जो लैंग्वेज होता है वो फॉर्मल होता है एंड प्रोफेशनल टोन में लिखा होता है। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट कैजुअल लैंग्वेज में लिखा जाता है और नॉर्मल कन्वर्सेशन वाला टोन रहता है, मतलब डे टू डे लाइफ वाला टोन, है ना। देन फिर फॉर्मल रिपोर्ट में है डिटेल्ड एंड कम्प्रीहेंसिव। मतलब फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है? डिटेल्ड होता है और कम्प्रीहेंसिव होता है, मतलब सारा एक एक चीज़ों को अच्छे से कवर किया जाता है। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, मतलब अच्छे से एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन को लिखा रहता है फॉर्मल रिपोर्ट में। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में कंसाइज एंड फोकस्ड ऑन की पॉइंट्स। मतलब इनफॉर्मल रिपोर्ट को हम शॉर्ट रखते हैं, कंसाइज रखते हैं और की पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, है ना, इनफॉर्मल रिपोर्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में है फॉर्मल रिपोर्ट में मे इंक्लूड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर।
ऑब्वियसली अगर ये फॉर्मल है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का यूज हो रहा होगा, है ना, क्योंकि प्रोफेशनल भी तो दिखाना है कहीं ना कहीं। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में टेक्निकल जार्गन उतने नहीं होते हैं। फोकस ऑन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, मतलब इनफॉर्मल रिपोर्ट क्लियर और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज पे फोकस करता है। वहीं पे फॉर्मल रिपोर्ट में टेक्निकल टर्म्स यूज हो सकता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कम भी अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मल रिपोर्ट में, इट इज़ लॉन्ग इन साइज, दिस रिपोर्ट राइटिंग इज जनरली कंप्लीट इन 10 to 100 पेजेस। मतलब फॉर्मल रिपोर्ट लॉन्गर साइज का होता है, मतलब कि 10 to 100 पेजेस में जा सकता है जो होता है, और जनरली 1 से 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है मोस्टली, है ना। नेक्स्ट है फॉर्मल रिपोर्ट इज रिटन वेरी इनफ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत कम यूज़ होता है फॉर्मल रिपोर्ट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसे बहुत स्पेसिफिक टाइम पे ही यूज़ किया जाता है ना। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, क्योंकि मान लीजिए डेली अपडेट्स देना है तो उसके लिए इनफॉर्मल वे में ही चीज़ें लिखा जाता है ना। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ विजुअल एड्स टू प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। फॉर्मल रिपोर्ट में विजुअल एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विजुअल एड्स मतलब विजुअल एग्जांपल्स, मतलब कि पिक्चर या इमेज के थ्रू एग्जांपल देकर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, है ना, या फैक्ट को रिप्रेजेंट करना। तो फॉर्मल रिपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल एड्स भी यूज़ करा जाता है। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में बहुत रेयर ही है विजुअल एड का यूज़, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज यूजुअली रिटेन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। मतलब फॉर्मल रिपोर्ट को इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एक्सपर्ट के द्वारा ही लिखा जाता है। इंटरनल से क्या समझते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जो भी मेंबर है, उनमें जो एक्सपर्ट होगा वही फॉर्मल रिपोर्ट को लिखेगा, या फिर एक्सटर्नल मेंबर भी हो सकते हैं जो उसको लिख सकते हैं। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में किसी भी सबऑर्डिनेट, मतलब किसी भी मेंबर के द्वारा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर या फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है ना, और कोई एक्सपर्टाइज भी नहीं चाहिए लिखने के लिए। देन फिर फॉर्मल रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट इज टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रिकमेंडेशन। मतलब कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है फॉर्मल रिपोर्ट का वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना होता है बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव रिकमेंडेशन, है ना। वहीं पे इनफॉर्मल रिपोर्ट में क्या होता है, रूटीन मैसेज को कन्वे किया जाता है, मतलब डे टू डे कौन कौन सा वर्क को किया जाना है उसको कन्वे किया जाता है, ताकि जो फंक्शन है वो अच्छे से हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है फॉर्मल रिपोर्ट वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिपोर्ट वर्सेज मेमो देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिपोर्ट वर्सेज मेमो को देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी सारे वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। इन वीडियोस को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जा रहा है, मतलब बेसिकली पीवाईक्यू को एनालाइज करके और ये वीडियोस प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियोज अच्छे से देखें, देन फिर एग्ज़ाम देने जाएं।